Our next topic is vouching of gratuity payment to the employees. ठीक है, अब ग्रेचुटी क्या होता है ये लॉ में पढ़ा होगा आपने. ग्रेचुटी इज़ अ टाइप ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट विच इज़ पेड टू द एम्प्लॉय एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट in the ठीक है, at the time of the retirement. Okay, now अब in the vouching of the payment of retirement benefits auditor क्या consider करेगा, should consider followings. Okay, first one is auditor obtain करेगा list of the employee retired during the financial year. ठीक है, and auditor should confirm their existence in the payroll of the entity. Okay, यहाँ पे auditor पहली चीज़ तो ऑब्टेन करेगा लिस्ट ऑफ द एम्प्लॉय कि ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर कितने एम्प्लॉय आपके रिटायर्ड हो रहे हैं. ठीक है, और फिर ऑडिटर कंफर्म करेगा कि उनका पे रोल में एंटिटी के पे रोल में क्या उनका एग्जिस्टेंस है, लाइक उनको कितनी सैलरीज दी जाती है, क्या वो ग्रेचुटी के जो प्रोविजंस है उसके अंदर कवर होते हैं कि नहीं होते, ये सारी चीज़ें भी ऑडिटर चेक करेगा. ओके, नाउ ऑडिटर शुड कंफर्म completed number of years of the service of the retired employee. ठीक है, जो भी एम्प्लॉय रिटायर्ड हो रहे हैं उनके completed number of years ऑडिटर एग्ज़ामिन करेगा, कंफर्म करेगा. फिर ऑडिटर एग्ज़ामिन करेगा लाइबिलिटी ऑफ द एंटिटी विथ रिस्पेक्ट टू पेमेंट ऑफ द ग्रेचुटी. Okay, it may be due to applicability of the Gratuity Act or due to any contract or agreement entered with the employees. ठीक है, नाउ ऑडिटर यहाँ पे एग्जामिन करेगा कि एंटिटी की कितनी लाइबिलिटी बन रही है ग्रेचुटी पे करने के लिए. अब ये जो ग्रेचुटी पे करने की लाइबिलिटी है ना, ये या तो ग्रेचुटी एक्ट के एप्लीकेबिलिटी से आ सकती है या तो फिर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट किया होगा एम्प्लॉय से तो उससे भी हो सकता है. ठीक है, नाउ ऑडिटर शुड एग्जामिन द बेसिस ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ द ग्रेचुटी अमाउंट. सच कंप्यूटेशन शुड बी एक्यूरेट एंड वैलिड. नाउ यहाँ पे ऑडिटर एग्जामिन करेगा कैलकुलेशन ऑफ द ग्रेचुटी अमाउंट की और वो देखेगा कि जो ग्रेचुटी अमाउंट है वो एक्यूरेट कैलकुलेट किया गया है और वो वैलिड भी है. ठीक है, नाउ the auditor should compare the aggregate of the gratuity amount to all the retired employees with the gratuity amount as disclosed in the financial year statement. ठीक है, जितना अमाउंट रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ को पे किया जा रहा है और जितना अमाउंट मेंशन्ड है फिनेंशियल स्टेटमेंट में, ऑडिटर उन दोनों को कंपेयर करेगा. Okay, next one is in case any insurance policy have been taken by the entity for funding the amount of gratuity. अगर एंटिटी ने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ली है फॉर द पेमेंट ऑफ द ग्रेचुटी, ठीक है, देन ऑडिटर शुड एग्जामिन प्रीमियम पेड फॉर द सच पॉलिसी हैज़ बीन डेबिटेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ठीक है, फिर कितना प्रीमियम, पहली चीज़ तो ऑडिटर आइडेंटिफाई करेगा कि एंटिटी ने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी तो नहीं ले रखी है फॉर द पेमेंट ऑफ या फंडिंग द अमाउंट ऑफ द ग्रेचुटी. ठीक है, अगर ऐसा है तो ऑडिटर एग्जामिन करेगा प्रीमियम अमाउंट पेड फॉर द सच पॉलिसी और वो अमाउंट प्रॉपरली पीएनएल अकाउंट में डेबिट किया गया है. ठीक है, नाउ ऑडिटर एग्जामिन द कंप्लायंस विद द प्रोविज़न ऑफ AS 15 फॉर द रिटायरमेंट बेनिफिट्स. ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 15 डील्स विद रिटायरमेंट बेनिफिट्स, तो ऑडिटर को ये भी एग्जामिन करना पड़ेगा कि AS 15 के प्रोविजंस को कंप्लायंस किया गया है या नहीं किया गया. और फिर लास्टली ऑडिटर ट्रेस करेगा अमाउंट को फ्रॉम द कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट. लास्ट वन इज ऑडिटर शुड एग्जामिन डिस्क्लोजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन कंप्लायंस विद शेड्यूल 3 of the Companies Act 2013 if entity is a company. अगर वो entity कंपनी है तो उसको शेड्यूल 3 की कंप्लायंस भी फुलफ़िल करनी पड़ेगी, तो ऑडिटर वो भी एग्जामिन करेगा.